हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीके मस्ती। मेरा नाम श्वेत कुमार यादव है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज मैं आपके लिए पार्ट 2 लाया हूँ। ठीक है, संविधान से रिलेटेड पार्ट 2 लाया हूँ। पार्ट 1 में मैं 50 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहते हैं? भारतीय संसद ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? 1986 होगा। क्या होगा? 1986। वहीं दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं? एक सेकंड। हाँ, कहते हैं निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान ने विधि के समक्ष समता का सिद्धांत लाया था? तो दोस्तों 52 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? ब्रिटेन से लाया था। कहाँ से लाया गया था? ब्रिटेन से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से किसमें एकात्मक और अध्यक्षीय शासन प्रणाली के दोनों स्वरूप विद्यमान है? तो दोस्तों 53 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? निम्न में से कौन देश का सर्वोच्च कानून है? तो दोस्तों 54 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? भारतीय संविधान का सर्वोच्च कानून है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि केंद्रीय विधानमंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों 55 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत की संविधान सभा को किस योजना के द्वारा गठित किया गया था? तो दोस्तों 56 का राइट आंसर क्या होगा आपका? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या होता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो 57 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? कैबिनेट प्रणाली में सरकार का महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? सामूहिक उत्तरदायित्व। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है तो कैसा लाभ है बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? दृढ़ राज्य। कैसा राज्य? दृढ़ राज्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि कैबिनेट प्रणाली और सामूहिक उत्तरदायित्व में किसका योगदान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? ब्रिटेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? भारत के संविधान में आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 62 क्या कहते हैं? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा? 26 नवंबर 1949 होगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 63 का वो क्या होगा आपका? 26 नवंबर को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो बताइए इसमें से कौन थे जो सदस्य नहीं थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद हमारे स्थायी अध्यक्ष थे। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 65 क्या बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षीय शासन की विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 65 का वो क्या होगा? इसमें से सभी है। ठीक है, लोगों की स्वतंत्रता का संरक्षण करना, नीतियों के शीघ्र लागू करना और सरकार का स्थायित्व, ये तीनों क्या सही आंसर है। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारतीय संविधान में संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया जो है ये कौन से देश से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? संविधान संशोधन अमेंडमेंट प्रोसेस लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों 67 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? यूएसए से लिया गया। कहाँ से लिया गया? यूएसए से लिया गया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं? सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो दोस्तों 68 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? इंग्लैंड की। किसकी है? इंग्लैंड की। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 69 का वो क्या होगा? भारत का। भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आप ये क्वेश्चन आपके लिए कि बताइए कितने वर्ड में लिखा गया था, ये क्वेश्चन मैंने कराया था। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार 1935 में संविधान सभा बनाने का सुझाव दिया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? एम एन रॉय द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? एम एन रॉय द्वारा।
वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, जयप्रकाश नारायण शामिल नहीं थे। ठीक है, ये स्वतंत्र नेता थे, बिहार से ये थे। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा भी इन्होंने दिया था। तो दोस्तों 72 का क्वेश्चन क्या कहता है, संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था को कहाँ से लिया गया था? तो दोस्तों 72 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ब्रिटेन से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? क्वेश्चन क्या है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 73 का क्या होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों की संरक्षण। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 74 का, वो क्या होगा, संसदीय सरकार की विशेषता है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति की शक्ति निम्न में से किसके समान है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 75 का, वो क्या होगा, ब्रिटेन के राजा के समान है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस मामले में कहा गया कि धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान का मूल ढांचा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, SR बॉम्बई मामला में कहा गया। कहाँ कहा गया था? SR बॉम्बई मामला में। वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान में उद्देश्य संकल्प लाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा 77 का, वो क्या होगा बताइए आप लोग, जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य संकल्प उसे भी कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, लोकप्रिय वीटो के द्वारा संविधान में संशोधन करने की प्रणाली कहाँ पर विद्यमान है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 78 का, वो क्या होगा, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कहाँ लोकतंत्र नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 79 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, चीन में लोकतंत्र नहीं है। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना था? तो 80 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, 26 नवंबर 1949 को बना था। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारा संविधान जो है वो कब लागू किया गया था, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? तो 81 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। वहीं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, तो बताइए कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? तो 82 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, विधानमंडल के सदस्य इसमें नहीं होते हैं, बाकी सारे होते हैं। ठीक है, अध्यक्ष शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, सिर्फ विधानमंडल के सदस्य नहीं होते हैं, बाकी सारे होते हैं। ठीक है, संसद के दोनों सदनों में से, लोकसभा के सभा में से, और नियुक्त के बाद संसद का सदस्य होना। ठीक है, ये सारे हैं लेकिन ये नहीं है, विधानमंडल के सदस्य नहीं होते इसमें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि द्विसदनीय व्यवस्था निम्न में से किस प्रकार की विशेषता है? तो 83 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपके लिए, संघीय सरकार की। किसके लिए? संघीय सरकार की। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से किस देश में संघीय सरकार है? तो आपको बताना है 84 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, USA में। कहाँ पे है? USA में। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बता देना चाहिए। ठीक है, कहाँ से लिया गया? USA से लिया गया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि संविधान में भारतीय लोकतंत्र का आदर्श हम कहाँ पाते हैं? तो 86 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका, प्रस्तावना में। कहाँ पे? प्रस्तावना में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीकृत सरकार की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों 87 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, न्यायिक समीक्षा। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि संविधान में सामासिक जो कॉम्पोजिट होता है भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? तो दोस्तों 88 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, एक राज्य संघ है। ठीक है, एक राज्य संघ है। तो भारत क्या है, राज्यों का संघ है, वैसे हम डिफाइन किया गया अनुच्छेद 1 में। वहीं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलता है। अगला प्रश्न बोलता है कि भारतीय संघवाद निकट है, तो बताइए इस भारतीय संघवाद जो
ये कौन से देश का जो किससे लिया गया है, ये किसके आसपास का रिलेटेड है वो पूछा गया है। तो 1989 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपके लिए? कनाडा। क्या होगा? कनाडा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा था? तो 90 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए? अंग्रेजी और उर्दू में। किसमें लिखा था? अंग्रेजी और उर्दू में। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है? तो 91 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा बताइए? अध्यक्षीय सरकार जो है ये आपका भारतीय संविधान की एक विशेषता नहीं है। चलिए फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि अध्यक्षात्मक सरकार के काम करने का सिद्धांत है। तो बताइए कैसा सिद्धांत है काम करने का? तो 92 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? शक्तियों का पृथक्करण। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया कहाँ से, किस संविधान से लिया गया? तो बहुत ईजी है, ये भी आपका आंसर बता देना चाहिए। अमेरिका से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों 94 का जो राइट आंसर होगा, भारतीय संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि जनता के लिए जनता द्वारा यह कथन निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों 95 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा? अब्राहम लिंकन का द्वारा दिया गया था। ठीक है। वहीं फ्रेंड्स अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? 95 का 97 आ गया, चलिए हटाइए। 97 क्या बोलता है यहाँ पे? एकात्मक सरकार में समस्त शक्तियाँ किसके हाथ में होती है? तो दोस्तों 97 का जो राइट आंसर होगा क्या? केंद्रीय सरकार के अंतर्गत होती है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है कि नियमों की वह पद्धति जो प्रभावी होती है जब एक सामान्य प्रशासन तंत्र सैन्य अधिकार क्षेत्र के नियंत्रण में आ जाती है तो वो क्या कहलाती है? तो दोस्तों 98 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? क्या कहलाती है बताइए? मार्शल लॉ। क्या कहलाती है? मार्शल लॉ। चलिए वहीं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों 99 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा आपका? भारत का राष्ट्रपति। कहाँ का? भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों इस वीडियो का आखिरी प्रश्न जो कि आपको बताना है, निम्न में से किसने वितरणात्मक न्याय का विचार दिया था? तो बताना इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं ऑप्शन बता देता हूँ, इसमें से आपको एक बताना है, या तो प्लूटो होगा या अरस्तु होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको क्या है डेली अपडेट मिलते रहे नई नई वीडियो के। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर कल।